आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी में सामने आई दरार के साथ। दरअसल आज पटना में बीजेपी के बिहार प्रभारी अनंत कुमार ने बयान दिया कि पीएम मोदी की अगुवाई में ही बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आज के दौर में मुख्यमंत्री पद के लिए बड़े संभावित उम्मीदवारी सुशील मोदी ने इसका खंडन कर दिया। लालू जी और नीतीश कुमार जी जंगल राज का दुस्वप्न है और उस जंगल राज का दुस्वप्न को बिहार की जनता नकारने वाली है और नरेंद्र भाई नेतृत्व की सुशासन को, विकास को, जन कल्याण को अपनाने वाली है। लेकिन सवाल चेहरे को लेकर उठ रहे हैं। बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन सा है? नीतीश कुमार के लगातार सवाल उठा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उन लोगों का चेहरा तो जंगल राज का हो चुका है। हमारा जो चेहरे है वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वो सुशासन का, स्वराज का चेहरा है, इसलिए लोग इस चेहरे को ही अपनाएंगे। आपके मंत्री ये गलत समाचार है। मैं तो वहाँ मौजूद था। आप कैमरामैन होंगे लेकिन आप में से तो कोई वरिष्ठ तो मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा कितने भोर में कोई पहुंचे हो। उन्होंने कोई इस प्रकार का बयान नहीं दिया। सुन लीजिए, उन्होंने कोई इस प्रकार का बयान नहीं दिया है। अभी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में लड़ेगी। लेकिन बिहार के अंदर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा, ये हम समय आने पर तय करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन कभी नहीं कहा उन्होंने। मैं तो वहीं बगल में मौजूद था और जब किसी चैनल ने चलाया तो उसके बाद उनका फोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आप मेरी ओर से इसका खंडन कर दीजिए। हैरानी की बात यह है कि जब अनंत कुमार ये बयान दे रहे थे तो उस वक्त सुशील कुमार मोदी उसी जगह पर मौजूद थे, लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में अलग से मीडिया के सामने पूरी खबर का खंडन कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने, हम आपको अभी दिखाते हैं। और आज अगर उन्होंने, ये सुशील मोदी का वो बयान है जिसमें वो नीतीश कुमार वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मना कर रहे हैं। लेकिन जब अनंत कुमार ऐसा बयान दे रहे थे तब ये वहीं पर मौजूद थे और तब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर एकाएक सुशील मोदी को इस बात का खंडन करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या बीजेपी के अंदर खाने इस बात को लेकर कहीं ना कहीं संदेह है कि प्रधानमंत्री को बिहार में नीतीश वर्सेस मोदी के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए? किस बात को लेकर ये लोग चिंतित हैं? सवाल है। खैर, बीजेपी के इस विवाद पर दूसरी पार्टियों ने सियासत शुरू कर दी है। जनता दल यूनाइटेड का कहना है पूरे मामले पर क्या, आइए देखते हैं। उनके सिवा उनके पास कौन चेहरा है? बाकी चेहरे ही नहीं है। तो मोदी के नाम से ही सारे चुनाव उन्होंने लड़े हैं, लोकसभा का भी, विधानसभाओं के भी। यहाँ जो किरण बेदी खड़ी थी वो तो फेल हो गई थी, फिर मोदी जी सामने आकर के लड़े। तो उनके पास कोई चेहरा है कहाँ? हमारी जो पार्टी दो हिस्सों में हो गई थी वो एक हो गई है, उससे मुकाबला करना इनके बस का नहीं है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला कहां से कहां तक आगे बढ़ा है। सुबह कहते हैं अनंत कुमार की बकायदा मोदी वर्सेस नीतीश कुमार होगा। बाद में दोपहर आते आते सुशील मोदी कहते हैं नहीं। ये देखिए, अनंत कुमार अपना बयान दे रहे हैं, बगल में सुशील मोदी खड़े हुए हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। ध्यान से देखें आप, बिहार की जनता नकारने वाली है और कोई रिएक्शन नहीं है। अब मजे हुए राजनेता हैं, बहुत पुराने सीनियर राजनेता हैं, लेकिन कोई तो रिएक्शन होना चाहिए। कोई आपत्ति नहीं थी, कोई किसी चीज को लेकर हैरानी नहीं थी। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ जब सुशील मोदी को यह कहना पड़ा कि नहीं, ऐसी बात नहीं? क्यों कहना पड़ा? खैर, अब बात उनकी करते हैं जो बहुत कुछ कह रहे हैं
और बात हो रही है सुषमा स्वराज के खिलाफ कांग्रेस की, जिसने अपनी कमर कस ली है। आज एक बार फिर से कांग्रेस ने विदेश मंत्री पर निशाना साधा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोल दिया। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने ललित मोदी को मदद किए जाने के मामले की एसआईटी जांच की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम की इसकी जांच होनी चाहिए। तमाम वो लोग जिनकी इससे मित्रता है, जो उसको संरक्षण दे रहे हैं और जो देश के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी पहचान होने के बाद देश की जनता को इसकी मालूमात होनी चाहिए। ये सरकार इस बात को ढक रही है, छुपा रही है। जब गृह मंत्री और तमाम बड़े मंत्री और पूरा राजनीतिक दल जो सत्ताधारी दल है वो इसमें संलिप्त है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच हो और वो जांच सर्वोच्च न्यायालय करे और उसको मॉनिटर करे, सच सामने आए। तो मैं प्रधानमंत्री से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हम गृह मंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं, हम वित्त मंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं। और जहाँ तक भारत के विदेश मंत्री हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि देश के विदेश मंत्री इस परिस्थितियों को उन्होंने पैदा किया और जो किया वो न्यायोचित नहीं है। इसलिए वही मापदंड उन पर लागू होता है जो उसको इस देश ने, हमारे प्रजातंत्र ने स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री की खामोशी पर सवालिया निशान है। क्यों खामोश हैं? बहुत बोलते हैं वो, इस पर क्यों चुप है? उनको बोलना चाहिए। दिस पर्सन फॉर whom a humanitarian empathy was there has since then been frolicking, holidaying, traveling all over the world. He was in Cuba. Last week he was in Venice. Today he is in Montenegro. He is flying in private jets. इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सड़क पर भी जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये देखें तस्वीरें। सुषमा स्वराज का पुतला भी फूका है। सुषमा स्वराज और ललित मोदी को लेकर हुए विवाद पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सुषमा स्वराज के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राजधानी के अलावा जयपुर, भोपाल और बैंगलोर में भी सुषमा स्वराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली में महिला कांग्रेस के साथ साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा प्रदर्शन किया, तो भोपाल, जयपुर में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ से इस्तीफे की मांग की। ललित मोदी को मदद करने पर सुषमा स्वराज के खिलाफ सियासत तेज हो गई है, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर से मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सूट बूट वाली सरकार के जुमले को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलेट ट्रेन की योजना को लेकर भी तंज कसा। अगर वो आपके पास आए, अगर वो 2 मिनट इन गांव में चले जाएं, अपना सूट बूट उतार के यहां आ जाएं, 15 लाख रुपए वाला सूट अगर वो उतार के यहां गांव में आ जाए, तो उनको पता लगेगा कि मनरेगा से आपको क्या फायदा होता है, मनरेगा से किसान मजदूर को क्या फायदा होता है, सब पता लगता है। फिर मोदी जी विकास की बात करते हैं, विकास होगा, प्रगति होगी, बुलेट ट्रेन लगाएंगे। एक बुलेट ट्रेन लगेगी भैया, उसमें 300-400 लोग बैठेंगे, 400 किलोमीटर
गति में जाएंगे, बाकी हिंदुस्तान देखता रहेगा, ऐसे करेगा। भैया देखो भैया, बुलेट ट्रेन में सूट फूट वाले लोग जा रहे हैं, वो देखो कहीं बुलेट ट्रेन गोली कैसे। हम यहाँ से यहाँ खड़े हैं, हमारी रेलगाड़ी नहीं चल रही है, पटरी से गिर जाती है, मगर बुलेट ट्रेन जा रही है, देखो 400 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। इसमें ना आदिवासी घुसेगा, ना किसान घुसेगा, ना मजदूर घुसेगा, ना गरीब आदमी घुसेगा। घुसना है तो सूट पहन के जाओ, टाई पहन के जाओ अंदर। यह है मोदी जी की सरकार का काम। अगर वो यहाँ नहीं आते, वो जाते हैं अमेरिका में, जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जाते हैं, मगर यहाँ छत्तीसगढ़ के गांव में वो नहीं दिखाई देंगे आपको। अब चुनाव खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, वायदे जो करने थे कर दिए, अब वो आपको यहां नहीं दिखाई देने वाले। 5 साल बाद आएंगे, लिख के ले लो, 5 साल बाद आएंगे, यहां भाषण करेंगे, कहेंगे भैया अच्छे दिन आ गए, 5 साल और दो, और अच्छे दिन लाएंगे। फिर आप उनको सबक सिखाएंगे, आप उनको बताओगे मोदी जी इधर आइए, हम आपको बताते हैं अच्छे दिन कैसे आए। बयानबाजी की बात हो रही है, राहुल के बयान आपने सुने। आज किस तरीके से आजम खान के बयान का जवाब दिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने, वो भी अब आपको दिखाते हैं। वाराणसी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक विवादास्पद बयान दिया। आजम खान के बयान के जवाब में कहा कि हमें उलेमाओं से बू आती है। आजम खान ने कहा था कि हमें योग से नहीं योगी से बू आती है। आजम खान ने यह भी बयान वाराणसी में ही दिया था। मैं आजम खान साहब से पूछना चाहता हूं कि भगवान से तो डरो। भगवान की दी हुई पानी, आकाश, वायु और अग्नि और तेज और सूर्य की रोशनी बिना जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति के होती है। अगर मैं बात पूछूं, किसी का नाम सूर्य प्रकाश है, वो अगर अपराधी हो जाता है तो सूर्य अपराधी हो गया। सूर्य नमस्कार एक विधा है योग की। आपको जितने योग से काम चले उतना करिए, नहीं चले तो मत करिए। उन्होंने राजनीति की बात की है, राजनीति की बात अलग करते तो अच्छा था, योग से जोड़कर नहीं करते। और योगी से बू आती है तो हमें भी उलेमाओं से बू आती है। एक बात सुनने में ये आई है कि उत्तर प्रदेश के किसी बड़े साहब ने ये कहा है कि जिन्हें योग से बू आती है उनकी बात न की जाए। हमें योग से बू नहीं आती, हमें एक योगी से बू आती है। सुना आपने किस तरीके से अलग अलग नेता योग के ऊपर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान की आलोचना की। मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि एक मर्यादा होती है बात को कहने की। ये इनको शायद इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस वक्त जो सरकार जो है वो सब भारतीयों की बात कर रही है, सबको एक जोड़ने की बात कर रही है। इस तरह के बयान आने से हमारी भारतीयता कमजोर होती है, इसका ख्याल करना चाहिए। और ये बात वाज़ेह तौर पर उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इन्हीं उलेमाओं ने भारत की आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे बयान देने से ये हमारी कमज़ोर इस तरह की बातें आना ये अच्छी बात नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।